हेलो हाय। तो कैसे हैं आप सब। मैं हूं आप सबका स्टोरी सर। और एक्चुअली क्या है कि जो लड़के 10th पास करते हैं, जब वो आफ्टर डिप्लोमा या बीटेक करके वो पहली बार किसी कंपनी में जाते हैं, किसी इंडस्ट्री में जाते हैं, तो वो बता रहे थे हमें कि सर, जो किताबों में हमने जो पढ़ा था, मैक्सिमम चीजें वो जो है वहाँ पे यूज नहीं हुआ। कुछ नए वर्ड्स, जापानीज वर्ड, टेक्निकल वर्ड्स वहाँ पे यूज किए जाते थे, कुछ जिससे कि हम लोग कंपनी में जल्दी से काम को सीख सके बिना कोई गलती किए हुए, क्या मैनेजमेंट होता है। तो मैंने भी सोचा कि हाँ, कहीं ना कहीं ये बात जो है, चूंकि मैं भी इंडिया के टॉप मोस्ट कंपनी में एज ए इंजीनियर वर्क किया हूँ, तो अ, मैंने भी सोचा कि क्यों ना ये जो टॉपिक्स हैं अपने स्टूडेंट्स को, यानी कि जो भी 10th के लड़के हो या डिप्लोमा हो, आईटीआई कर रहे हो, बीटेक कर रहे हो, तो उन्हें ये वर्ड्स जानने चाहिए। ठीक है। उसमें से पहला जो वर्ड है, बेसिक वर्ड है, इंटरव्यू में भी पूछा जाता है। इतना पता है तो समझो कि इतना सा आपका इंटरव्यू क्लियर। जो पहला है हमारा, क्या है? 6S। क्या है? 6S। 6S, 1S, 2S, 3S, 4S, 5S एंड लास्ट 6S। ओके। पहला S क्या है हमारा? सॉल्ट। SORT। सॉल्ट मतलब छाटना। छाटना का मतलब ये नहीं हो गया कि बाल छाटना या कोई खुद को बहुत ज्यादा शो ऑफ कर रहा है। एक्चुअली हम लोग क्या है, ये यूपी बिहार साइड में बोलते हैं कि वो खुद को बहुत छाट रहा है, यानी कि अपने आप बहुत ज्यादा शो ऑफ कर रहा है। वो भी नहीं। जस्ट लाइक छाटना मीन्स जो चीजें हमें चाहिए वही चीज हमारे पास हो, उसके अतिरिक्त और कोई सामान हमारे पास नहीं होना चाहिए। मैं टीचर हूं तो मेरे पास मार्कर होना चाहिए। आप स्टूडेंट हो तो आपके पास आपका पेन कॉपी होना चाहिए। आपके कोचिंग स्कूल जाने के लिए आपकी आईडी कार्ड होनी चाहिए। डॉक्टर है तो उसके पास जो उसके लिए स्टेथोस्कोप या फिर थर्मामीटर है वो होना चाहिए। इलेक्ट्रिशियन है तो उसके पास पेचकस, पिलास, ये सब चीजें होनी चाहिए। बार्बर है तो उसके पास कंघी, कैंची होनी चाहिए। वो गया अपने शॉप में, पता चला कि कैंची कंघी लाया ही नहीं, तो क्या किसी का बाल काटेगा? यानी कि उसने खुद को सॉल्व नहीं किया है। डॉक्टर गया और इंजेक्शन और मेडिसिन लेना ही भूल गया, मरीज के पास पहुंच गया, यानी कि उसने खुद को सॉल्व नहीं किया, यानी कि खुद को छाटा नहीं, यानी कि जो चीजें उसको जरूरत चाहिए थी वो उसने रखा नहीं। तो इंडस्ट्री में ऑपरेटर होते हैं, इंजीनियर होते हैं, क्वालिटी वाले होते हैं, तो सबका वर्क होता है। इवन स्वीपर जो होते हैं, डाउन टू हेवन, मतलब नीचे से ऊपर तक जो भी होता है सबको वर्क बांटा गया रहता है, और उनका काम होता है कि तुमको केवल अपना ही काम करना है और तुम्हारा ही चीज तुम्हारे पास होना चाहिए, उसके अलावा कोई चीज तुम्हारे पास नहीं होना चाहिए। जैसे कि मोबाइल इंडस्ट्री है तो उसमें कोई कैमरा लगाता है, कोई बैटरी लगाता है, कोई माइनर लगाता है, कोई फोन लगाता है, कोई वाटर लेवल लगाता है, तो सबको बांटा गया है। और वहां पे लिखा भी रहता है, एसओपी होता है, स्टैंडर्ड ऑफ प्रोसीड्यूर। वहां पे एसओपी होता, लिखा होता है कि इस स्टेज पे ये काम हो रहा है तो यही सामान वहां पे होना चाहिए, उसके अलावा और कुछ नहीं होना चाहिए। मेरे ख्याल से आपको समझ गए होंगे। शॉर्ट मतलब छांटना, यानी कि आप लोगों को कहीं भी जाना होगा, किसी कंपनी में कहीं इंटरव्यू देने, तो जाने से पहले एक बार खुद को छांट लेना है कि मुझे वहां पे क्या क्या चीजें चाहिए, मेरे पास है कि नहीं। ओके, लेट्स स्टार्ट। सेकंड थिंग, सॉर्ट। दूसरा हो गया सेट इन ऑर्डर। सेट इन ऑर्डर यानी कि सही क्रम में। सेट इन ऑर्डर, पता है आप लोगों को पूरे इंडिया में इतनी सारी आबादी है, 2021 की जनगणना के हिसाब से वर्ल्ड की दूसरी सबसे बड़ी पॉपुलेशन वाला देश है। लेकिन आज आप लोग जो है, आप सुने होंगे कि कई लड़कों का चेहरा सेम मिलता है, कई लड़कों के माता पिता के नेम से मिलता है, एड्रेस सेम हो सकता है, डेट ऑफ बर्थ सेम हो सकता है, लेकिन एक चीज सेम नहीं होता है। क्या? आपका रोल नंबर, आपका आधार कार्ड नंबर। क्यों? क्योंकि वो सेट इन ऑर्डर में होता है, सही क्रम में होता है। आप लोग के मोबाइल का IMEI नंबर होता है, वो सब क्या होता है? डिफरेंट डिफरेंट सबका होता है।
क्योंकि वो सेटिंग ऑर्डर में होता है, सही क्रम में होता है। ठीक है, जैसे रोल नंबर है हमारा, मान लो कि अब किसी स्कूल में जो है कोई लड़का है, मान लो कि 2011 में पढ़ता था। ठीक, आज तो 2022-23 चल रहा है हमारा। मान लो कोई लड़का 2011 में पढ़ता था, क्लास 4 में था, और क्लास 4 में किस नंबर बोला जाता था? तो 33वें नंबर बोला जाता था। उसका रोल नंबर क्या हो गया? इकाई यहाँ से 1000, 10 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 11,433, उसका रोल नंबर हो गया। ये सेटिंग ऑर्डर में हो गया। क्यों? क्योंकि वो लड़का आके बोलेगा कि मुझे मेरा टीसी चाहिए, डॉक्यूमेंट चाहिए, प्रिंसिपल पूछेगा या क्लर्क पूछेंगे कि किस ईयर के हो, तो सर मैं 2011 में हूँ। किस क्लास के हो? क्लास 4 का हूँ। क्लास 4 का वो रजिस्टर उठाएगा, उसमें से उसका डॉक्यूमेंट मिल जाएगा। यानी क्या किया गया इसको? सेटिंग ऑर्डर में किया गया है। क्या किया गया इसको? सेटिंग ऑर्डर, सही क्रम में किया गया है। इसके बाद है हमारा तीसरा साइन। क्या है? साइन यानी कि चमक। चमक, चमक यानी कि साइन। साइन मतलब वो चेहरे वाला साइन नहीं, काम वाला साइन। काम प्यारा होता है साहब, चमड़ी में। ओके, यानी कि कोई भी कंपनी काम करती है तो वो काम तो अच्छा हो, उसके साथ साथ क्या देखती है कि वो प्रोडक्ट सुंदर होना चाहिए, साफ होना चाहिए। वो कब होगा साफ? जब उस कंपनी में काम करने वाला ऑपरेटर, काम करने वाला इंजीनियर अपने अपने वर्क फील्ड को, अपने अपने वर्क एरिया को, अपने अपने स्टेज पे साफ रखेगा, सही रखेगा, सुंदर रखेगा। ओके, साइन, चमक, साफ सफाई, सुंदरता, काम की, प्रोडक्ट की। ओके, सपोज आपका फोन जो है डेंट स्क्रैच आ गया मार्केट में, और अगले का फोन जो है सही है, ओके है, तो कहीं ना कहीं क्या होता है, इससे कंपनी का ब्रांड को नुकसान होता है। इसलिए कंपनी साइन पे ध्यान देती है कि सारा प्रोडक्ट में साइन हो, सारा प्रोडक्ट सेटिंग ऑर्डर के हिसाब से हो, सॉर्ट। चौथा है हमारा सॉर्ट, सेटिंग ऑर्डर, साइन, स्टैंडर्डाइज। क्या हो गया हमारा? STANDA, स्टैंडर्डाइज, यानी कि क्या हो गया हमारा? मानकी, मानकीकरण। ओके, यानी कि मानक के हिसाब से काम हो। आप लोगों ने सुना होगा ना कि मंत्री जी ने पुल का उद्घाटन किया और बाढ़ आई और पुल क्या हो गया? टूट गया। क्यों टूट गया? क्योंकि वो पुल उस मानक के हिसाब से नहीं बना था, उसकी क्षमता उतनी नहीं थी, या उसमें मिलावट हुआ है, या फिर आप लोगों ने कई सारे एग्जाम्पल सुने होंगे कि कोई प्रोडक्ट हम लाए मार्केट से या ऑनलाइन मंगाए और वो सही वर्क नहीं कर पा रहा है, यानी कि या तो उसको बनाने में स्टैंडर्ड्स का यूज सही से नहीं किया गया होगा। ओके, तो स्टैंडर्ड को फॉलो करते हैं। कंपनी आपको एक SOP देती है, स्टैंडर्ड ऑफ प्रोसीड्यूर, यानी कि जो है इसके मानक क्या होने चाहिए। ठीक है, वहां सब लिखा होता है कि आपके पास ये सामान होना चाहिए, इतने डिग्री सेल्सियस पे यहाँ पे काम होना चाहिए, और कैसे आप उस काम कर सकते हैं, फिगर के साथ सब वहां पे आपकी स्टेज पे, वर्किंग स्टेज पे लिखा हुआ होता है। पांचवा, साथ में ये भी लिखा होता है कि क्या नहीं होना चाहिए, इस बात को भी ध्यान दिया जाता है। सॉर्ट, सेटिंग ऑर्डर, साइन, स्टैंडर्डाइज, और पांचवा क्या हो गया? सस्टेन, SUSTAIN, सस्टेन। सस्टेन बोले तो अनुशासन। सस्टेन बोले तो अनुशासन। ओके, हम कंपनी में जो काम कर रहे हैं, जिस स्टेज पे है, वही सामान हमारे पास है और कोई सामान हमारे पास नहीं है, हमने छांटना कर लिया, यानी कि सॉर्ट कर लिया। सेटिंग ऑर्डर, जो मॉडल है, जिस मॉडल का काम हो रहा है, अब हीरो होंडा की गाड़ी बन रही है, पता चला कि उसमें जो है डिस्कवर के बाइक का पहिया लगा दिए, लग पाएगा? नहीं लग पाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों का जो है मॉडल अलग है, मॉडल अलग है, पार्ट नंबर भी अलग अलग होता है, कैसे लगेगा? नहीं लगेगा। तो इसीलिए मॉडल नंबर, पार्ट नंबर के हिसाब से उनका एक सेटिंग ऑर्डर होता है, सीरियल नंबर होता है, या जो भी नंबर कह लो, तो वो सही होना चाहिए। साइन,
मतलब चमक, चेहरे पर क्या होता है, चमक, वो वाला चेहरे वाला चमक नहीं। आप लोग चेहरे की चमक में चले गए होंगे, वो चेहरे वाला चमक नहीं, काम वाला चमक। आप अपने काम में चमक रखिए, काम को सुंदरता से करिए, अच्छे से करिए, तो फिर काम अच्छा होगा, तो चेहरे का चमक अपने आप अच्छा बढ़ेगा। ठीक है। स्टैंडर्डाइज यानी कि मानकीकरण, स्टैंडर्डाइज मतलब मानकीकरण, मानक के हिसाब से काम होना चाहिए। आपके सीनियर्स, आपके लीडर्स, आपके सुपरवाइजर या जो भी कह लो, आपका जो फ्लोर इंचार्ज हो, एचओडी हो, वो जैसा कर रहा है उसी के हिसाब से काम होना चाहिए। कभी कभी लड़के क्या होते हैं कि बाईपास भी कर देते हैं, बीच में एक दो स्टेज छोड़ के उसको आगे बढ़ा देते हैं, तो उसके लिए क्वालिटी टीम लगी होती है। आगे मैं आपको बताऊंगा कि क्वालिटी की कौन कौन सी टीम होती है, कितने प्रकार की होती है। और पांचवा है हमारा सस्टेन, यानी कि अनुशासन, अनुशासन में रह करके काम करना चाहिए। अनुशासन जरूरी है, जैसे इंदिरा गांधी ने बोला था कि कड़ी मेहनत, पक्का इरादा, दृढ़ विश्वास और अनुशासन से ही हम इस देश को महान बना सकते हैं। तो देश को महान बना ही सकते हैं, लेकिन अपने काम को भी अच्छा करना है, तो डिसिप्लिन इज वेरी नेसेसरी। ओके, एंड सिक्स इज लास्ट, सेफ्टी। आई थिंक इसको पहले होना चाहिए, सेफ्टी। आप लोग देखते होंगे बड़ी बड़ी कंपनी में आप जाएंगे, कहीं भी जाएंगे, तो जो स्वीपर्स होते हैं वो अपने लिए शूज और हैंड ग्लव्स का यूज करते हैं। जो टीचर क्या करते हैं, हमारे जो इंजीनियर्स होते हैं वो अपने कैप का यूज करते हैं या एप्रॉन का यूज करते हैं, स्लीपर्स का यूज करते हैं। अगर इलेक्ट्रॉनिक कंपनी में है तो स्लीपर का यूज करेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक स्लीपर, या फिर हैवी कंपनियों में है तो वो हैवी शूज का यूज करते हैं अपनी सेफ्टी के लिए। तो सेफ्टी इज मस्ट एंड फर्स्ट। ओके, सुरक्षा जरूरी है, ताकि हम सही रहेंगे, हम हमारी कंपनी सेफ रहेगी, तो सब अच्छा रहेगा। ओके, तो ये सुरक्षा एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, पहला हमारा है सॉर्ट। पहला क्या है हमारा, सॉर्ट। सॉर्ट मतलब कि छांट लेते हैं। ओके, दूसरा है क्या छांट लेते हैं, जो सामान हमें चाहिए वही हमारे पास होना चाहिए, उसके अलावा और कोई सामान नहीं होना चाहिए। सेट इन ऑर्डर यानी कि सही क्रम में होना चाहिए। तीसरा क्या है हमारा, शाइन, चमक। हमारा जो काम है वो सुंदर होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, साफ सफाई होना चाहिए। चौथा क्या है हमारा, सेट इन ऑर्डर, सॉरी सेट इन ऑर्डर नहीं, स्टैंडर्डाइज यानी कि मानकीकरण, मानक के हिसाब से काम होना चाहिए हमारा। जो हमारे सीनियर्स हमको एडवाइस देते हैं उसी के हिसाब से काम करें, जो हमारे एसओपी पे लिखा होगा उसी के हिसाब से काम करेंगे। और पांचवा होता है हमारा सस्टेन, यानी कि अनुशासन, डिसिप्लिन बना करके हमको काम करना है। ये नहीं कि किसी से बात कर रहे हैं, धक्का मुक्की कर रहे हैं, सामान टूट गया, कंपनी का नुकसान हो जाएगा, आपका भी नुकसान हो जाएगा। ओके, कंपनी आपको फायर कर सकती है। और जो छठा हमारा एस है वो क्या है, सेफ्टी, यानी कि सुरक्षा। आपकी सुरक्षा और हमारी सुरक्षा बहुत जरूरी है, इसलिए कंपनी आपको जो भी सेफ्टी गैजेट दे वो आपको जरूर पहनना है, उसके बिना वो आपको इन नहीं कर सकते। गवर्नमेंट भी बहुत स्ट्रिक्टली रूल्स को फॉलो करती है। So thank you. Sort, set in order, sign, standardize, sustain and safety. ठीक है, ये सक्सेस होता है हमारा। ठीक है, थैंक यू।